देखिए, यहाँ पे हेयर होना, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है, ठीक है? क्यों है? क्योंकि देखो, पहली बात तो यही कि यहाँ पे ये जो हिस्सा है फीमेल का, ये पूरी तरीके से एक्सपोज़ हो सकता है एनवायरनमेंट से। अगर आप आज के समय में तो हमें सबको पता है कि हम अंडरगारमेंट्स पहनते हैं, लेकिन पहले के समय में ऐसा नहीं होता था। बहुत सारे लोग कपड़े ही नहीं पहन पाते थे, इसकी वजह से वो पत्ते वगैरह पहनते थे, किसी भी तरीके से अरेंज करते थे, है ना? घास-फूस ऐसे ही। तो वहाँ पे क्या होता है कि बिल्कुल पूरा ओपन एरिया है, तो वहाँ पे इन्फेक्शंस या फिर कोई भी अ, ये समझिए पार्टिकल्स किसी भी तरीके के फॉरेन पार्टिकल्स अंदर जा सकते हैं और इन्फेक्शन भी कर सकते हैं, तो उससे बचाता है। अब आपके दिमाग में आएगा कि आज के समय में कौन जंगल में रह रहा है, जिनको ये हेयर की ज़रूरत है? जी नहीं, आज के समय में भी ज़रूरत है। क्यों है? वो भी मैं बताती हूँ। क्योंकि देखो, आज के समय में मैं ये नहीं कहूँगी कि पूरा बिल्कुल कट ही मत करो, बहुत बड़े-बड़े ही रहने दो, है ना? क्योंकि उनको उसको क्लीन करना भी फिर उतना ही ज़्यादा ज़रूरी है। अगर रहते हैं तो कोई दिक्कत की बात नहीं है, लेकिन प्रॉपर हाइजीन रहना भी फिर ज़रूरी है। तो फिर क्या किया जाए? क्योंकि आज के समय में तो सब लोग अंडरगारमेंट्स पहनते ही हैं, तो इसकी क्या ही ज़रूरत है? उसके बाद भी ज़रूरत होती है, ठीक है? कि कोई भी फ़ॉरेन पार्टिकल फिर भी अंदर जा सकता है ना? आपका जो पार्ट है वो एक्सपोज़ हो सकता है, जब आप यूरिन पास करते हैं तब भी एक्सपोज़ हो सकता है, किसी भी समय वो एक्सपोज़ हो सकता है, डायरेक्टली जो इन्फेक्शन है वो अंदर जा सकते हैं, कोई भी पार्टिकल अंदर जा सकते हैं जिसकी वज़ह से इन्फ्लेमेशन या फिर एलर्जी या फिर कुछ भी इन्फेक्शन अंदर हो सकते हैं। डेफ़िनेटली इससे बचाता है हेयर। दूसरा बहुत ही इम्पोर्टेंट कि आपको ये जो टेम्परेचर रेगुलेशन का काम करता है, मतलब क्या है कि वहाँ का जो टेम्परेचर है उसको रेगुलेट करके रखता है, ना बहुत ज़्यादा बढ़ने देता है, ना बहुत ज़्यादा कम होने देता है। वहाँ के लिए जितना एनवायरनमेंट उनको चाहिए, उतना मेंटेन करके रखते हैं ये हेयर, ठीक है? तो इसलिए भी ज़्यादा ज़रूरी होते हैं। नेक्स्ट और बहुत इम्पोर्टेंट क्या है कि जब भी आप चलते हैं तो भी घर्षण होता है ना? फीमेल की जो थाइज़ होती हैं कभी-कभी किसी की ज़्यादा ही हेवी होती हैं तो भी घर्षण होता है और उस हिस्से पे भी बहुत ज़्यादा घर्षण उनको फ़ील होता है। किसी-किसी का क्या है कि जो इंटरनल जो लिप्स होते हैं वो बड़े होते हैं जिनकी वज़ह से उनको भी बहुत ज़्यादा रब होता है, तो उनको पेन भी होता है, बहुत तकलीफ़ भी होती है, चलने में भी दिक्कत होती है। तो ये भी कारण होता है कि वहाँ पे घर्षण ज़्यादा हो, जिसकी वज़ह से कि वहाँ पे कुछ भी इन्फ्लेमेशन भी हो सकते हैं, है ना? तो वो घर्षण से भी जो हेयर है वो बचाते हैं, आपकी बॉडी के घर्षण से, आपके कपड़ों के घर्षण से और जब आप रिलेशन बनाते हैं, उस समय जब घर्षण होता है, तो उससे भी वो बचाते हैं। जी हाँ, जब आप दोनों रब करते हैं, तो जो हेयर के ऊपर से जब रब होता है, तो उतना ज़्यादा घर्षण नहीं होता है, फ्रिक्शन नहीं होता है। जब स्किन टू स्किन जो रब करती है, तो ज़्यादा फ्रिक्शन होता है।